छोटे चूहे, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है। Still Nona, I'm just joking. Don't take it seriously. Okay then, I will beat you and then मैं फिर तुमसे बोलूंगी जंगकुक, I'm just joking. Please don't take it seriously. By the way जंगकुक, तुम रुक रहे हो ना? हाँ मैं आज के लिए रुक रहा हूँ, मैं कल जाऊंगा। कल चला जाऊंगा, क्या होता है जंगकुक, तुम कुछ दिन रुक रहे हो, okay? That's final. हाँ जंगकुक जिन बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम आए हो तो कम से कम कुछ दिन तो रुको। और वैसे भी नेक्स्ट वीक से तुम लोग के एग्जाम्स हैं, तब तक के लिए तो कॉलेज का ऑफ है, तो तब तक के लिए तुम और ताए साथ में मिलकर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लेना। ओके अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। मैं मॉम डैड को डिनर के बाद फोन करके बता दूंगा कि मैं रुक रहा हूँ। हे ताए, कल कॉलेज का ऑफ है तो क्या तुम मेरे साथ कल बाइक राइड पे चलोगी? और मैं भला किस खुशी में तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तुम क्या अपने आप को कहीं का प्राइम मिनिस्टर समझते हो कि जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगी? Did you forget baby? I'm the Jungkook. मैं खुद में एक ब्रांड हूँ, मुझे कहीं का प्राइम मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है। Oh please don't call me baby, ये तुम्हारी तरह ही चीप साउंड कर रहा है, ओके? Oh hello, मैं तुम्हें किस एंगल से चीप लग रहा हूँ? तो एक्चुअली हर एंगल से। मैं चल तो रही हूँ तुम्हारे साथ, पर मैं बता रही हूँ अगर मैं गिरी ना और मेरे को चोट लगी तब तुम समझ लेना जंगकुक, मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं हुआ। डोंट वरी, तुमसे ज्यादा बुरा कोई है भी नहीं। तो ताए प्लीज अब ऐसे चमगादड़ जैसा मुंह मत बनाओ और आकर बैठो चुपचाप। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा, ओके? आई विल प्रोटेक्ट यू। वाओ, प्रोटेक्शन की बात भी कौन कर रहा है जो खुद ही में एक बड़ा खतरा है। ताए मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम्हें आना है या नहीं? हाँ रुको, चल रही हूँ मैं। मैंने तो पहले ही बोला था, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। मैं बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर सकता हूँ, चाहे वो कार हो और चाहे वो बाइक हो। तुम तो फालतू में ही डर रही थी। अच्छा बताओ तुम्हें कैसा लगा? ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मुझे तो मजा आया बाइक राइड पे, क्योंकि मुझे इतना आदत हो गई ना तुम्हारी खराब ड्राइविंग की कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम कैसे भी चला लो। इतनी बार यमराज के दर्शन होते होते बचे है ना, बस इसलिए मुझे आदत हो गई है ना डरने की। क्या तुम मुझे बताओगे था ये मेरी तारीफ थी या फिर बेइज्जती थी? जो तुम्हें ठीक लगे वो समझ लो। खैर ये सब बातें छोड़ो, चलो डिनर कर लेते हैं, ठंडा हो रहा है, फिर हम लोग को घर भी तो जाना है। एंड देन टाइप ऑफ डिनर स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। धीरे धीरे ते और जंगकुक की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लग जाती है। वो लोग आपस में लड़ते थे, टाइम स्पेंड करते थे और एक दूसरे को टीज करते थे। उन दोनों को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट अभी तक किसी ने कन्फेस नहीं किया था। एंड अदर साइड कॉलेज खत्म होने के बाद सुगा अपने डैड का कैफे संभाल रहा था, जो कि उसके अंकल संभालते थे। एंड जिमिन भी हमेशा की तरह सुगा का इसमें सपोर्ट कर रही थी। देखो सुगा, मुझे ज्यादा बात घुमा फिरा कर करनी नहीं आती है, तो मैं तुम्हारे सामने सीधे सीधे एक शर्त रखता हूँ। अगर तुम मेरी जिमिन से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें शादी के बाद मेरे घर में रहना पड़ेगा, घर जमाई बनकर, और मेरी कंपनी में मेरे अंडर काम करना पड़ेगा। और वो जो तुम्हारे डैड का कैफे है ना, जो अब तुम चला रहे हो 2x6 का, वो भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई बोले कि मेरी बेटी ने कोई छोटे मोटे कैफे चलाने वाले से शादी करी है। आप जिस कैफे को छोटा सा कह रहे हैं ना, वो मेरे डैड का सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। जिमिन मुझसे प्यार करती है और वो जानती है कि कैफे मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब जिमिन मुझे सपोर्ट करे, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? मैं जानता हूँ कि आप जिमिन के डैड हैं, आपको उसकी चिंता है, बट बिलीव मी, मैं जिमिन को आपसे ज्यादा खुश रखूंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। अगर इतना ही चाहते हो मेरे जीवन को तो छोड़ देना अपने डैड का कैफे, आखिरकार रखा क्या है उसमें?
अगर उस कैफे तक ही सीमित रहोगे ना तो तुम्हारा फ्यूचर तो बनने से गया। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जिमिन की शादी तुम्हारे साथ हो। मैं तो तुमसे मिलना तक नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी मेंटालिटी ना मिडिल क्लास है। एक तरफ तुम मेरी बेटी से प्यार करने का दावा करते हो और उसके साथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए वो तुम्हारे मरे बाप का कैफे है। मिस्टर पार्क, अपनी हद में रहिए। आखिरकार आपकी हिम्मत भी कैसे वैसे बात करने की? आपको क्या लगता है आप अमीर है, आपके पास पैसा है तो क्या सब लोग आपके पैर की जूती बन के रहेंगे? आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा गिरे हुए और घटिया निकले। सुगा, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे डैड से इस तरह बात करने की? ये सारी वेडिंग्स पिक्चर कितनी अच्छी है ना जिन्हें मैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। सिर्फ फोटोज में नहीं जिन्हें, तुम वैसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। लाइक एंजल। यू नो व्हाट जिन्हों, उस दिन मीटिंग में देखते ही मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मेरी अंजना तुमसे हटने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जिस इंसान का मैं वेट कर रहा था ना वो तुम ही हो। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी माय लव। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, बट तुमसे ज्यादा ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी को जीने